सबको नमस्ते। पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा कि क्या बेसिस हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, कौन से इसमें सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। हमने एक सूत्र का प्रयोग किया है, एकाधिकेन पूर्वेन। इसके जो प्रयोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, अगर पूरी बुक लिख दी जाए इसके ऊपर तो वो भी कम है। लेकिन अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र का किया। और सूत्र सबको जब हम वैदिक मैथमेटिक्स करते हैं तो जैसे हम सुबह कोई भगवान का पाठ करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, इसी प्रकार से हमें इन सूत्रों को लेना चाहिए और इस सूत्रों को हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। सूत्र है आपका जो निखिलम सूत्र है, दूसरा सूत्र है सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो आप कल जो उस वीडियो में है तो पूरा उसका टेक्स्ट देखेंगे क्या है वो निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र के द्वारा हम बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हैं। तो आइए अभी जो है हम देखते हैं इस सूत्र की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो निखिलम सूत्र जैसे हम बात करते हैं, आज हम थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि पहले दिन में इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए आज हम सीधा अपने टेक्स्ट पर आते हैं। तो कल बहुत सारे टीचर्स के कमेंट आए हैं कि बहुत ही सुंदर ये कॉन्सेप्ट है और हम इसको इस वे से पढ़ाना चाहिए और स्कूल में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर ये सिलेबस में आ जाता है तो हम इसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये सूत्र ऐसे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा है जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने में बहुत बड़ा ये रोल है। स्टूडेंट्स अगर इस वे से पढ़ते हैं तो उनके जो है इंटरेस्ट पैदा होता है और अवेयरनेस आती है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स केवल क्रैमिंग नहीं कराता है, उसके पीछे एक लॉजिक भी देता है। तो आज भी हम ऐसे लॉजिक की बात करेंगे जो वैदिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का क्या कॉरलेशन है और उसमें रिलेशन को देखते हुए अलजेब्रिक जो है उसके प्रूफ देते हुए हम जो है उसका आगे सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सूत्र, हम इसको हल करेंगे। तो देखिएगा सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः, यानी निखिलम मीन्स क्या है, पहले वाले, नवतः मतलब 9 में से, चरमम मतलब अंत में, चर्म मीन्स अंत में, दस्तः 10 में से। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या इसकी हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपने बताया कि निखिलम नवतः चरमम दस्तः, पहले 9 में से और बाकी 10 में से। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं की होंगी। आप देखेंगे कि ये जो टीचर्स ऑलरेडी हमारे हरियाणा में तो टीचर्स ट्रेनिंग हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 1500 लेक्चर्स की ट्रेनिंग हुई है और मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए गए थे। तो आप लोग भी इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ बातें इसमें नहीं आएंगी जो कि पहले नहीं हुई हैं। तो आइए देखते हैं निखिलम नवतः चरमम दस्तः का मतलब क्या है। एक जो एप्लीकेशन है इसकी सब्सट्रैक्शन में रहेगी। यस, सब्सट्रैक्शन में क्या रहेगी, जो छोटे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सब्सट्रैक्शन में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है इसकी एप्लीकेशन नंबर 1। तो हम सब्सट्रैक्शन में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। अब निखिलम नवतः चरमम दस्तः जो स्टूडेंट्स डिवाइड माइनस करते हैं, छोटे स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ, जो नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर इसको करना है तो माइनस करना है -2 4 6 7 ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा करें। तो निखिलम नवतः चरमम दस्तः। अब स्टूडेंट्स क्या करता है कि यहाँ से कैरी लेते हैं और फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो सबको कैंसिल करता है। वो यहाँ कैरी लेता है तो यहाँ 9 लिखता है और यहाँ 10 लिखता है, फिर यहाँ 9 लिखता है, फिर यहाँ 9 लिखता है। तो निखिलम नवतः चरमम दस्तः, देखिएगा कितना सुंदर स्वामी जी ने ये सूत्र बनाया इसको देखते हुए। यानी हमने क्या करना है, ये सब न करते हुए हमने जो है अंतिम जो है ये जो 7 है, अंतिम चरमम दस्तः 10 में से माइनस करना है, बाकी सब 9 में से माइनस करना है। देखिए इस संस्कृत के सूत्र में कितना लॉजिकली इसका जो अर्थ दिया हुआ है। तो लास्ट जो है 10 में से 7 गया 3, तो 9 - 6 3 और 9 - 4 दैट्स अ 5 एंड 9 - 2 दैट इज अ 7।
तो आप देख रहे हैं कि ये हम जो है, और आगे अगर कुछ भी है तो 1 है तो 1 कम कर दो तो ये 0 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हमने जो माइनस करना है 2000 में से, और 15 और 2 हमने माइनस करना है, तो क्या आना चाहिए, हम वही लास्ट 10 में से 10 माइनस 2 दैट इज 8, 9 माइनस 5 दैट इज 4, और 9 माइनस 1 दैट इज 8, और आगे 1 कम कर देना है। तो आचार्यगण, ये जो टीचर्स एंड आपके यहाँ कुछ लेक्चर्स भी हैं और कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो है हायर एजुकेशन में कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। निखिलम नवतः चरमम दस्तः, कुछ बातें यहाँ भी आएंगी, कुछ आप भी इसमें और आगे बढ़ सकते हैं इसमें नई कोई इस सूत्र के द्वारा और एप्लीकेशंस, क्योंकि स्वामी जी ने 16 वॉल्यूम लिखे थे, हर सूत्र का एक वॉल्यूम था, बहुत अच्छा मैटर था। बट यहाँ पर हमारे पास एक ही वॉल्यूम है, एक ही बुक थी, अब उसको ही आगे एक्सपेंड किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, आप सभी का योगदान होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको तभी हम इसको डेवलप करेंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसमें क्यों मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, लेकिन इसका और कहाँ का एप्लीकेशन है हायर, इसमें हम लोग बहुत आगे अभी कुछ अलजेब्रा में भी कुछ काम किया है, डिवीजन में किया है, फैक्टराइजेशन किया है, रिमाइंडर थ्योरम किया है, बहुत और भी बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं, लेकिन और भी करने की जरूरत है। तो आपका सबका सहयोग मिलेगा और आप करेंगे तो इसको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस पाठ्यक्रम से। आप बुक्स इसकी पढ़िए, बुक्स लीजिए और इसको आगे अध्ययन करके और इसमें आगे रिसर्च कर सकते हैं। हम जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रहे हैं कि इसकी पीएचडी शुरू करवाई जाए, और बात चल रही हैं और लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स तैयार भी हैं। अब यूनिवर्सिटी में जो नियम की बात है उसको करने की जरूरत है। तो कई मैं स्वयं इसमें रिसर्च एक जगह से कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ वैदिक मैथमेटिक्स में, तो ऐसे कई जगह करवाने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में इसमें कुछ जॉब भी क्रिएट होंगी, और इसमें बहुत जगह डिमांड भी आ रही है, बहुत सारे स्कूल्स में डिमांड भी आ रही है, तो प्रशिक्षण देने की जरूरत है और उसमें ट्रेंड होने की जरूरत है। और कई जगह सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए गए हैं ताकि स्कूल्स को, कॉलेज को और यूनिवर्सिटीज़ को इसकी फैकल्टीज मिल सके। तो आइए हम जो है बात कर रहे हैं निखिलम नवतः चरमम दस्तः। एक यहाँ पर बात आई है सब्सट्रैक्शन में, और अब देखिए और इसके कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। इसका एक बहुत दूसरी जो एप्लीकेशन बहुत ही सुंदर यहाँ पर है वो है विनकुलम में। यस, विनकुलम में बहुत अच्छा इसका प्रयोग हो सकता है इस सूत्र का। तो विनकुलम क्या है, व्हाट इज द विनकुलम? अभी तक बहुत सारे सभी टीचर्स को ये पता है कि या तो नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या नंबर जो हैं नेगेटिव होते हैं। तो दो तरह के नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये नंबर्स हैं। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें एक ही नंबर में पॉजिटिव डिजिट्स और नेगेटिव डिजिट्स दोनों डिजिट्स होते हैं? यस, ये वैदिक मैथमेटिक्स ने करके दिखाया है। ये एक ही नंबर में पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं और नेगेटिव डिजिट्स भी होते हैं, एंड नंबर हैविंग पॉजिटिव डिजिट्स एंड नेगेटिव डिजिट्स आर कॉल्ड विनकुलम नंबर्स। यस, विनकुलम नंबर्स हम क्या किन को कहेंगे, आप नोट कर लें इस बात को। The vinculum numbers, what are the vinculum numbers? The numbers having both positive and negative digits are called vinculum numbers। तो आइए देखते हैं कैसे, एक फॉर्मेट देखते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए, चलो आप पढ़ रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, तो यहाँ आप मेरे सामने स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन आप टीचर्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, और आप ये कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके जो मैसेज भी आए हैं, बहुत अच्छा, ये लोग जो है इसको अच्छा मान रहे हैं, तो इसको पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द विनकुलम नंबर्स। ये एक नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, 100 + 1 यानी 101 ये है। तो हमने जैसे 100 + 1 किया है यहाँ पर, तो ये 101 लिखा है, यानी हमने ये पॉजिटिव है, आपका 1 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है।
क्या हम 100-1 को इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यस। क्या 100-1 को लिख सकते हैं क्या? यस, इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 0 -1 लिख सकते हैं। यस, ये ऊपर मैंने जो हमारी अभी तक ये आता रहा है कि जो ऊपर हम लिखते हैं ये बार होता है, लेकिन यहाँ पर ये बार नहीं है, ये नेगेटिव साइन है। तो 100-1 यानी हम इसको जैसे 100 + 1 को 101 लिखा था, तो क्या हम इसको 100-1 इसको ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए 100-2 को क्या लिखेंगे? 100-2 मीन्स क्या होता है? 98, है ना। और हम क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यस, 100-2, ये देखिएगा, इसको 100-2 को ऐसे लिखा है, यानी ये -2 नेगेटिव है। तो ये तो हमने किया इस वे से किया, ये तो हमने एक जनरल वे से किया जो हम कर सकते हैं। अब इस वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र 2 विनकुलम नवतः चरमम दस्थः का क्या रोल है? देखिएगा क्या रोल है। हम वो बात करते हैं कि जो नॉर्मल नंबर हैं, आप जो भी नॉर्मल नंबर हैं उनको विनकुलम में चेंज करना है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? नॉर्मल नंबर्स आप जो हमारे जनरल नंबर हैं, नॉर्मल नंबर टू विनकुलम नंबर्स, तो विनकुलम नंबर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये सूत्र काम करेगा। यहाँ तो एक इजी था, हमने कर दिया कि हमने 100 के आसपास था तो लिख दिया। अब नॉर्मल नंबर को विनकुलम नंबर में कैसे चेंज किया जा सकता है? सूत्र लगेगा निखिलम नवतः चरमम दस्थः, सूत्र नंबर 2, और आप देख पाएंगे इसमें कि कैसे करेंगे। देखिए अब जैसे अभी 99 किया है हमने, 99 है ना, 99 को हमने देखिए कर सकते हैं कैसे? निखिलम नवतः चरमम दस्थः मीन्स अंतिम 10 में से माइनस करना है, उससे पहले 9 में से, यानी वैसे तो 100-1 आप जानते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम इस सूत्र द्वारा कैसे कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ पर अंतिम 10 में से माइनस किया तो क्या हुआ? 10 - 9 क्या हुआ? -1 लिखेंगे, और आगे सारे 9 में से 9 9 यानी 0 आएगा, और आगे एक यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ पर एक प्लस कर देना है। अगर माइनस नहीं करते हैं तो प्लस कर देना है, तो 1 0 -1 ये आया। ठीक है, तो अंतिम 10 में से माइनस करना है और बाकी सब 9 में से माइनस करने हैं। अब देखिएगा, अब जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 198 लेता हूँ, तो इसमें से कैसे करेंगे बताइए? 198 को हम अंतिम 10 में से माइनस करना है और उसके बाद 9 में से करना है, यानी 10 - 8 -2 और 9 - 9 0, और आगे ये नहीं माइनस करना है। क्यों नहीं करना है? अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये 2 है, एक अधिक करना है, जैसे इसमें 0 में +1 किया था तो एक अधिक ही नहीं लगाना है यहाँ भी। तो ये हमने ऐसा क्यों किया? ये 1 + 1 2 क्यों किया? देखिए अगर हमारा जो नंबर है ये विनकुलम नंबर्स हैं, विनकुलम नंबर्स हम क्यों कर रहे हैं? विनकुलम नंबर्स बिगर डिजिट्स को स्मॉलर डिजिट्स में बनाने के लिए एक प्रोसेस का काम करता है। तो हम जैसे 99 है, इसमें 9 डिजिट्स हैं, बड़े डिजिट्स हैं, सबसे बड़ा डिजिट्स है। अब देखिए बड़े डिजिट्स को साथ कोई भी हम इसमें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर स्मॉलर डिजिट्स है तो स्टूडेंट्स को करने में बहुत इजी रहेगा। अब एक तो हम 99 से मल्टीप्लाई करें और एक को हम 1 0 -1 से करें तो आसान हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 99 को 4 से करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 4 0 -4, है ना। तो इट मीन्स क्या? 400 -4, तो क्या हो जाएगा? 396। तो आसान हो गया क्योंकि हमने 1 और -1 से किया है। ठीक है, सो ये आगे डिवाइड में भी आसान रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी इजी रहेगा, और आगे इसको हायर मैथमेटिक्स में भी आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट द नॉर्मल नंबर टू विनकुलम नंबर्स। तो और आइए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 496। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 5 0 -4, है ना। कैसे हुआ? अंतिम 10 में से माइनस करना है और उससे पहले 9 में से और 4 में 1 ऐड कर देना है। यानी हम किन को कन्वर्ट करेंगे? ये हम 5 या 5 से मोर ज़्यादा जो डिजिट्स हैं, बड़े डिजिट्स हैं, 5
5 करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर 5 का कहीं 6 बनता है तो वो नहीं करना, और 5 को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो आइए हम और डिजिट्स लेकर के इसका कुछ करते हैं, विनकुलम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर है 6 4 6, यहाँ पर 9 लेता हूँ, अभी 4 न लेकर के 6 9 7 8 7 8, इसका विनकुलम में चेंज करना है तो क्या होगा बताइए। तो आगे यहाँ क्या है, 0 है, हम जो है 1 लिख देंगे, और पहले 9 में से और अंतिम 10 में से, तो 9 माइनस 6 क्या हुआ 3, और 9 माइनस 9 0, और 9 माइनस 7 2, और 10 माइनस 8 2। तो और जो माइनस किए उस सब के ऊपर माइनस आपको साइन लगाना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमने सब्सट्रैक्ट किए हैं, जो नंबर चाहे वो 9 में से हैं चाहे वो 10 में से हैं, सबके ऊपर माइनस का साइन लगाना है। इट मीन्स आप समझ रहे हैं, इसका मीनिंग यही है। नॉर्मल वे से अगर किया जाए तो इट मीन्स ये है कि इसका मतलब हम जो है 6 9 7 8 करते हैं तो आपका जो है ये नंबर आ जाता है। तो अगर 10,000 में से, तो ये नेगेटिव बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब अगर विनकुलम वाला नंबर लेते हैं तो विनकुलम नंबर्स का मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3022, ये जो नंबर माइनस करें तो आपका यही नंबर आएगा। तो हम जो है ये नॉर्मल नंबर को लिया है और उसको हमने कन्वर्ट किया है विनकुलम नंबर्स में। तो आइए अब जो है विनकुलम नंबर्स टू ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो विनकुलम नंबर्स को देखिए, यहाँ पर वही सेम चलेगा, सूत्र यही लगेगा। इसमें सूत्र लगेगा निखिलम नवता चरमम दस्त है, यानी हमारा जो नंबर था ये, मान लीजिए ये विनकुलम नंबर है, आपका ये विनकुलम नंबर है, आप देख रहे हैं ये विनकुलम नंबर जो अभी किया था ओरिजिनल नंबर टू विनकुलम नंबर्स। अब इसको हम ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम सूत्र लगेगा, निखिलम न होता है चरमम दस्त है। बट एक जो हमने एकाधिक इन किया था वहां पर एक न्यून कर देंगे, यानी अंतिम जो है 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 2 दैट इज 8, और 9 माइनस 2 दैट इज 7, और 9 माइनस 0 दैट इज 9, और 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो आगे कम करना है। तो वही आपको बताया कि विनकुलम नंबर टू ओरिजिनल नंबर, यानी हम जो है जाल में तो फंस गए, ओरिजिनल विनकुलम में आ गए, लेकिन हम जो है इसको बाहर निकलना है। तो कैसे निकले, इस प्रकार से यही सूत्र लगा करके हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तरीका है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आप टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स को तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, इसके पूरा एक लेक्चर इसी पर लगाते हैं, लेकिन आप टीचर्स हैं, समझदार हैं, सभी ने अच्छी तरह से इसका पढ़ा हुआ है कुछ न कुछ नंबर्स के बारे में। लेकिन हम जो है इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको आगे कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट नंबर्स लेकर के एक उदाहरण लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ 6792। अब इसको विनकुलम में बदलना है तो अंतिम क्या माना जाएगा, ये आप देखेंगे। अंतिम हमारा 9 लेंगे, क्योंकि 2 तो हम कर ही नहीं रहे हैं, 2 नहीं कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी इट इज ए स्मॉलर नंबर, स्मॉलर डिजिट, तो ये 2 एज इट इज लिखा जाएगा। अब हम जो है बाकी जैसे हम करेंगे 10 माइनस 9 दैट इज 1, और 9 माइनस 7 दैट इज 2, और 9 माइनस 6 दैट इज -3, और यहाँ पर आगे क्या करना है, एकाधिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बिगर डिजिट्स, जैसे हमने कहा था कि विनकुलम नंबर्स किस लेके करते हैं, बिगर डिजिट्स टू स्मॉलर डिजिट्स। अब ये जैसे अगर 2 माइनस कर देते, हम 10 में से -2 कर देते तो ये -8 हो जाता, तो अगेन इट इज ए बिगर डिजिट्स, ठीक है। सो अब ये इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। यस, इसकी जो विनकुलम नंबर्स कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, कुछ एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए विनकुलम नंबर्स का प्रयोग करते हुए देखते हैं कहाँ कहाँ ये अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले तो इसका टेबल में बहुत यूज किया जा सकता है। टेबल, यस, टेबल लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
टेबल्स हम इसको इसके द्वारा करेंगे। जैसे आइए एक 99 की टेबल हम कन्वर्ट करते हैं इसके द्वारा, विनकुलम नंबर्स के द्वारा। यस, 99 का टेबल, यहाँ 0 लगा ले सकते हैं पहले। तो आपको पता है व्हाट इज द विनकुलम फॉर्मेट ऑफ 99? यस, 100 - 1, यानी आप ऊपर लिख लीजिए इसके। तो ये 1 - 1 इसका जो है 10 - 1 इसका होगा। अब देखिएगा इसको हमने करना है, टेबल बनाना है। अब यहाँ पर देखें लास्ट 2 डिजिट ले सकते हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 - 1 है, और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 99 है। तो 99 में से -1 करते जाएं तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। 99 में से -1 किया तो 98 हुआ, और 98 - 1 करें 97, then -1 96, then -1 95, then -1 94, then -1 93, then -1 92, then 91, then 90। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर 0 के ऊपर क्या है? 1 है, तो 1 ऐड करते जाएं। 0 + 1 1, then 1 ऐड किया 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9। तो ये आपका टेबल हुआ। अब ये देखो, आप जानते हैं कि व्हाट इज द टेबल। आप मल्टीप्लिकेशन करना है या तो 1 2 3 4 से, या हम 99 में 99 ही ऐड करें। तो 99 में 99 ऐड करें तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो 198। अब हमने 99 नहीं ऐड किया तो -1 सब्सट्रैक्ट किया है। आप देख रहे हैं उसका मीनिंग सेम है। यहाँ पर देखिएगा जो बिगर डिजिट्स हैं कितना रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर स्मॉलर डिजिट्स। तो अब जैसे फिर 99 ऐड किया है तो हम इसमें 99 न ऐड करके हम केवल इसमें माइनस करना है, अगेन -1 किया था और 1 इधर ऐड किया था। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स में -1 करते जाना है और उससे पहले में +1 करते जाना है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो अब देखिए 90 हम 7 करते हैं, 97 को हम जो है टेबल में कन्वर्ट करते हैं। आप करिए। तो आप सभी के पास पेन और कॉपी तो होगा ही, आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। तो -3 है ये 100, -3 है 97 का विनकुलम करें। तो अब 97 में क्या करना है? 3 माइनस करते जाओ, तो क्या हुआ? 94 हुआ। 94 - 3 क्या हुआ? 91। देन 3 माइनस करें 89, देन -3 करें तो 86, देन 83, देन 80, देन 78, 77, then 74, then 71। तो इस प्रकार से हम जो है माइनस कर सकते हैं। देखिएगा अगेन, फिर देखिएगा 3 माइनस करा 94, then 91, 91 ये 88 आएगा, गलती से 89 लिखा गया है, 88। देन यहाँ पर 3 माइनस करें 85, देन यहाँ पर 82, देन यहाँ पर 79 और 79, 76, 73 और 70। ये देखिएगा। तो ये जो है आपका 1 ऐड करें इसमें, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुआ 97 का टेबल। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे अभी एक हमने विनकुलम यूज किया था, विनकुलम यानी अंत में लास्ट में अगर छोटा डिजिट्स है, तो जैसे 91 है, ठीक है। तो कई टीचर्स के मन में ये बात आ रही होगी कि 91 का यानी थोड़ा सा अभी तक आपने जो टेबल्स किए हैं 100 के नियर किए हैं, थोड़ा और 100 से दूर चलते हैं। तो 91 का जो विनकुलम है, 91 का विनकुलम क्या होगा? 1 - 1 है ना, 1 ऐसे लिख लेंगे ये, ठीक है। तो ये 1 ऐसे लिखा, तो क्योंकि ये जो है 1 लास्ट में हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉलर डिजिट्स है ऑलरेडी। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 में 1 ऐड करते जाए, 9 में 1 के ऊपर 1 है और 9 के ऊपर -1 है और 0 के ऊपर +1 है। तो ये जो ऊपर इसके ऊपर लिखा है वही हम इसमें प्लस माइनस करते जाएंगे। अब जैसे 1 में ऊपर क्या है? 1 है, तो ऐड करें तो क्या हुआ? 2 3, 1 ऐड किया 4 5 6 7 8 9 और 10 का 0 लिखेंगे और कैरी है इधर आकर के एक पॉइंट लगा देंगे। इट मीन्स है एक आदि गेन करना है, 1 मोर करना है, हासिल है ये। और
9 माइनस में 1 करते जाना है, क्या होगा 9 माइनस 1 8 और देन 7 देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। अब क्या करना है, एक माइनस करना है और प्लस भी करना है, ठीक है, तो सेम ही आएगा इसमें, है ना। तो माइनस तो ऊपर ये माइनस करना है और ये कैरी था ये प्लस करना है, तो आपको ये सेम ही आएगा, एक माइनस और प्लस 1 किया 1 में तो वही सेम आया। तो अब देखिए आगे 0 में 1 ऐड करना है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक टेबल बन गई है। तो मुझे लगता है कि इतना होने के बाद आप और डिजिट्स भी स्मॉलर डिजिट लेकर के और जैसे इसमें हमने किया तो आप ले सकते हैं और टेबल का फॉर्मेट करके और बड़ी टेबल्स का, जैसे मान लीजिए 296 की टेबल क्रिएट करनी है तो आप जानते हैं 300 माइनस 4 यानी 30 माइनस 4, इसमें 4 माइनस करते जाएं और इसमें 3 प्लस करते जाएं, इसमें 3 प्लस करते जाएं और इसमें 96 में 4 माइनस करते जाएं। ऐसे कोई भी उदाहरण लेकर के जैसे 594 का आपको 594 का टेबल आपको तैयार करवाना है बच्चों से, तो आप बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इतना बड़ा टेबल कैसे करें। आप देखो यहाँ पर बड़ा आसान है, तो इसके आप जो है क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट, आप इसका फॉर्मेट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 600 माइनस 6 यानी इसमें 6 प्लस करें और इसमें हम 6 माइनस करते जाएं तो आपका टेबल तैयार हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो इसकी एप्लीकेशन है विनकुलम नंबर्स की, और विनकुलम नंबर क्या बताएं आपको, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिट्स, वन नंबर having positive and negative digits are called vinculum numbers। vinculum numbers का यूज कितना है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आइए इसकी जो अलग जो और एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं, तो आइए देखते हैं। तो अब जैसे हमने बात की है कि ये जो विनकुलम नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स होते हैं और बड़े नंबर्स को स्मॉलर डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ है, और इसका हमने सबसेक्शन में इसका यूज़ देखा है और इसका टेबल्स में इसका यूज़ देखा है। और कहाँ यूज़ हो सकता है, आइए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही कन्वीनियंट है नंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं निकलम का जो सूत्र है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में निकलम सूत्र बोलेंगे। इस निकलम सूत्र को हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अब आपने देखा, दो हमने एप्लीकेशन देख ली है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन में, जो कि सबके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये निकलम सूत्र से, जो कि हम बहुत सारी क्लासेस में इस सूत्र को हम अलजेब्रिक फॉर्मेट लेकर के कराते भी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। इसमें निकलम सूत्र जो है एक मीनिंग है यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस मेथड अभी तक हमने 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में किया है। हम अगर 3 नंबर इकट्ठे हों, जैसे आपने 9th क्लास में ये किया है कि 105 इंटू 102, अगर हमने किया है इसको वहाँ पर किया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आप कराते हैं ये 9th क्लास में, लेकिन जो है हम इसको यहाँ पर रिलेशन जोड़ते हुए इसका तो कैसे करेंगे। आप देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्स स्क्वायर एंड ए प्लस बी इंटू एक्स और ए बी, और यहाँ पर देखिएगा अगर x कॉमन निकालते हैं पहले दो में से तो ये हुआ x प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी। अब देखिएगा इस हम वैदिक मैथमेटिक्स को शॉर्टकट ना कहें, क्योंकि ये फॉर्मूला वे सूत्र यहाँ पर लगता है वैदिक मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, शॉर्टट्रिक्स नहीं है ये, और इसका यूज करते हुए साइंटिफिक है और बहुत मैथमेटिकल और बहुत लॉजिकल है ये जो हम बात कर रहे हैं। तो हम इस को ध्यान में रखते हुए अब स्वामी जी ने ये सोचा होगा कि क्योंकि उनसे पूछा गया था कि जो हम मैथमेटिक्स अब करा रहे हैं उसका बताइए वो कहाँ लिखा हुआ है वेदों में। अब उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी की अपनी देन थी, लेकिन ये वेदों में ये सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये शब्द लिखे गए थे वेदों में, कहीं ना कहीं ये इनके हैं लिखे हुए हैं और इनके प्रूफ भी दिए गए हैं। ये जो सूत्र है उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पर किया गया है ये हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स के लिए ये करना, आप जानते हैं x प्लस ए और x प्लस बी जो स्टूडेंट्स करते हैं इस फॉर्मूले से करते हैं तो मिस्टेक होने के भी चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक वर्ड यूज करना है डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड बेस। बेस क्या है यहाँ पर? ये नंबर जो है 100 के आसपास हैं, बेस होते हैं 10, 100, 1000, तो ये जो है ये बेस होते हैं। तो आप जो है यानी 10 रेज़ टू की पावर n ये आपके बेस हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका जो है 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो देखिए डेविएशंस क्या है, हमने बताया कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड बेस। तो डेविएशन 105 का डेविएशन क्या होगा? इसका होगा 5 होगा और इसका डेविएशन क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डेविएशन के ऊपर काम करेंगे। 105 और 102 का जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो क्या करना है? 5 इंटू 2 डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है और डेविएशन को ही ऐड करना है बस। तो यू गेट आंसर। तो आपका आंसर आ गया और आपको बेस आपको ऐड करना है। तो क्या आंसर आया? तो 10710, ठीक। तो कितना आसान हुआ? 5 इंटू 2 करना है तो 10 हुआ, 5 प्लस 2 करना है तो 7 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है नंबर जो आंसर आया है कितना आसान हो गया स्टूडेंट्स के लिए। हम इसको चेक करा सकते हैं x प्लस ए x प्लस बी को इस मेथड से। स्टूडेंट्स अभी फिलहाल अगर सिलेबस में नहीं है तो हम इस मेथड को जो 9th क्लास में यहाँ करते हैं तो इसको चेक किया जा सकता है डेविएशन मेथड से यहाँ पर। अब देखिए और नंबर, अब देखिए इसका रिलेशन क्या है इस अलजेब्रिक फॉर्मेट का। आप देख रहे हैं a और b दोनों डेविएशन है यहाँ पर और x क्या है यहाँ पर? बेस है। और हम जो है अगर 100 बेस है और प्लस a और b यानी 5 और का 2 है तो ये जो है इंटू 100 करते हैं और साथ में हम जो है 5 इंटू 2 करते हैं तो आपका आंसर जो है वही आ रहा है 107। और 107 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 लगाया 2 और हमने ऐड किया तो ये आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये वही है और लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं किया गया। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर ये बताइए x प्लस ए x प्लस बी को हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हम क्या इसकी एप्लीकेशन है, इसका क्या करना है, फ्यूचर में कहाँ काम आएगा। तो हम इस के उदाहरण के द्वारा ये बता सकते हैं। देखिएगा ये जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक का जनरलाइज फॉर्म है ये x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी और a इंटू बी। तो आप इसका बता सकते हैं। तो ये निकलम सूत्र का प्रयोग यहाँ पर देखिएगा कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। तो आइए और उदाहरण लेते हैं क्योंकि आप तो ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है और क्योंकि आप इनको कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। तो जैसे ये जो नंबर है ये इसकी लिमिटेशन क्या है? इस मल्टीप्लिकेशन की लिमिटेशन है कि नंबर नियर द बेस विच द नंबर्स विच है आर नियर द बेस, उसी को यहाँ मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं। तो इसमें बताइए 97 और 95 का डेविएशन क्या होगा? तो -3 होगा यहाँ पर। अगर लेस देन बेस है तो नेगेटिव में लेंगे और मोर देन बेस है तो पॉजिटिव में लेंगे। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर वही फॉर्मेट होगा। अब कितना आसान है इसका आंसर? तो 9 2 और 1 5 कैसा आया देखिएगा। हमने मौखिक किया है, ओरल किया है क्योंकि 3 इंटू 5 15 हुआ, -3 इंटू -5 से मल्टीप्लाई किया 15 हुआ और 100 में दोनों माइनस किए, जैसे यहाँ पर प्लस थे तो यहाँ पर हमने जो ये किया है 100 में तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है, अगर लेकिन नेगेटिव साइन है बीच में तो ये हमने नेगेटिव लेना है। तो वही हमने लेफ्ट में क्या किया है, लेफ्ट में हमने ऐड किया है इन दोनों नेगेटिव डिजिट्स को और राइट में हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। तो एक एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा लेकर के मैं देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 75 मल्टीप्लाई करना है 95 से। तो अब देखिएगा एक यहाँ पर ये -25 लेस है और ये डेविएशन और ये जो है -5 है डेविएशन। तो आप जो है क्या करेंगे इसका 7 0 और 7 1 2 5। अब देखिए 7 1 2 5 कैसे आया? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भी ये तो 70 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कि 100 -5 -25 तो -30 करेंगे तो 70 आना चाहिए, तो ये कैसे हुआ? तो एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप सभी ध्यान देंगे। वो क्या है कि 75 और 95 को जो मल्टीप्लाई किया हमने इसका डेविएशन -25 एंड -5 लिया है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम 100 में
जो -25 किया था और माइनस हमने 5 किया है, और इधर जो है -25 इंटू -5 है। तो अब देखिएगा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। तो 125 न लेकर 25 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी डिस्कस करते हैं। तो ये 1 कैरी हो जाएगा, और ये हम जो है 30 माइनस करते हैं तो 70 प्लस 171। तो ये ध्यान में रखना है, अगर बेस आपका 100 का है तो हम राइट की ओर, जो राइट और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट जो सिस्टम है वो बेस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर 100 में 2 जीरो हैं, 100 में तो 2 जीरो होती ही हैं, और 2 जीरो हैं तो बेस में तो हम 2 डिजिट ही लिखेंगे। अगर 3 जीरोज हैं तो हम 3 डिजिट्स लिखेंगे, तो वो आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं मैं, 985 और 970। देखिएगा इसको भी हम इस प्रकार से करते हैं। तो व्हाट आर द डेविएशन, डेविएशन है -15 और यहाँ पर है -30। हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 450 आएगा। तो 450 एज इट इज लिखना है आपको, आप 15 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है, बेस है इसका 1000 है, तो 3 डिजिट्स एज इट इज लिखना है। और इसका आया 100 माइनस 40, इसमें 1000 माइनस 45, तो 955। अब 955 हमने डायरेक्ट लिखा है, तो आपको जानते हैं क्यों लिखा है। हमने 100 माइनस 15 और 30 करना है। लेकिन इसका एक और तरीका हो सकता है कि हम 985 में -30 करें, तो 955 ऐसे भी आ सकता है ये, और 970 में 15 माइनस करें तब भी वही आता है। अब क्योंकि आप जानते हैं मीनिंग वही है, आप टीचर्स हैं, कि ये जो हमने किया था इधर पॉजिटिव किया था, यानी -30 किया है और -15 करना है, तो आपका मीनिंग वही है सेम। देखिएगा अब 985 में 30 माइनस करना है तो 955 अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 आप जानते हैं कि 1000 माइनस 15 क्या हुआ, 985, और 985 में माइनस क्या करना है, 30 करना है, तो 955। सो आप जानते हैं सिस्टम वही है, अलग नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ भी देखिएगा 75 माइनस 5 तो 70, तो हमने कैरी आया था 1। ऐसे ही यहाँ पर 95 माइनस 25 तो ये 70। तो ये सब सिस्टम सेम है, एक ही है, और अलग नहीं है। मेथड अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर तो सेम आना ही है, ये तो कोई इसमें डाउट है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि किस प्रकार से अब विनकुलम नवतः चरमम दस्ता, यानी तो इसी का यूज करते हुए डेविएशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बड़े जो डिजिट्स होते हैं उनका डेविएशन करना इसी से हम निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हम जो है कर सकते हैं प्रोडक्ट भी कर सकते हैं एंड सम भी कर सकते हैं, दोनों हम कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट एंड सम, यानी हम इसको दूसरे रूप में अगर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम इसमें करें सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम इसका सम भी और प्रोडक्ट भी करना चाहें तो इसी सूत्र से हम जो है कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा 105 इंटू 104 मल्टीप्लाई करना है, और प्लस करना है किसको, 102 इंटू 106 करना है, और प्लस 103 इंटू 103 करना है, या 5 कर देना है या 4 कर देना है। तो आप ये जो नंबर हैं इनको हम इसी सूत्र से हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए वही सेम सिस्टम जो आप राइट में क्या करते हैं, राइट में हम मल्टीप्लाई करते हैं डेविएशन का, तो सभी डेविएशन को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 20 हुआ, और ये क्या हुआ 6 इंटू 2 12 हुआ, और ये क्या हुआ 3 इंटू 4 12 हुआ। तो आप ऐड करें तो 24 प्लस 20, तो 24 प्लस 20 तो क्या हुआ 44, ठीक है। तो 44 आया, 100 का बेस है इसलिए 2 ही डिजिट चाहिए, ठीक है। अब जो है देखो हमने लिख दिया है, और ये ओरल किया जा सकता है कि 5 4 20 और 12 20 प्लस 12 32 प्लस 12 44। अब यहाँ राइट लेफ्ट में क्या करना है, सब डेविएशन को ऐड करना है, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस ये हो गया 2 प्लस 6 8, तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस ये हो जाएगा 7, तो 17 प्लस 7 24, तो ये 324 आ गया, ठीक है। देखिए आप सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं। कैसे आया 324?
आप देख रहे हैं ये जो 3 सम है तो ये इसका 100 लिया है, इसका 100 लिया है, इसका 100 लिया है, तो 3 बार 100 है तो 300 आ गया। अगर 3 सम है तो 300 आ गया, 2 सम है तो 200 आ जाएगा, 5 सम है तो देखो ये अब अगर 10 सम भी इकट्ठे आ जाएं आप सिंगल लाइन में आंसर लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए इसमें हम जो है राइट की ओर हम डेविएशन को ऐड करना है और लेफ्ट की ओर राइट की ओर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है डेविएशन को, और लेफ्ट की ओर हमने ऐड करना है, जैसे 5 + 4 9 और 2 + 6 8 और 3 + 4 7, तो ये हुआ 9 + 8 + 7, और साथ में क्या ऐड करना है 100 + 100, जैसे एक सम था तो हमने 100 ऐड किया था, अब 3 सम्स हैं तो 300 ऐड किए करने हैं, तो ये आपका सम ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सम है हम मौखिक कर सकते हैं, इसी प्रकार से अगर सम एंड डिफरेंस है वो भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हुए हम आते हैं, अब जैसे एक उदाहरण है 985, अब मल्टीप्लाई करना है 998 से, ठीक है, और प्लस करना है 997 और 996, और माइनस करना है, यस माइनस करना है 992 इंटू 999। देखिएगा ये स्टूडेंट्स के लिए ये जो सम है कितना मुश्किल हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, लेकिन हमने किस पे काम करना है, डेविएशन के ऊपर काम करना है। तो डेविएशन क्या क्या है आप जानते हैं, इसका 15 है और इसका -15 है, इसका -2 है, इसका -3 है और इसका -4 है और इसका -8 है और इसका -1 है। देखो बड़ा आसान है, 15 × 2 30 और मल्टीप्लाई करते हैं और 3 4 12, तो प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 1 8, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए -8 आ जाएगा। आप जानते ही हैं ऐसा क्यों किया है। तो ये आपका 42 यानी 12 - 8 4 किया तो 34 आया, लेकिन हम 034 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्यों लिखा 0, क्योंकि बेस आपका क्या है 1000 है। अगर बेस 1000 है तो हमें 3 डिजिट्स मस्ट है यहाँ पर, अगर 2 डिजिट लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो राइट पार्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस इन बेस, ये ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर अब जो लेफ्ट की ओर क्या करना है, सबको जो है ऐड करना है। जैसे 17 -17 हो गया है ये, तो मैं लिख देता हूँ, तो ये -17 हो गया है और ये -7 हो गया है, -3 -4 और ये -1 और -9 हो गया है। लेकिन ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है, माइनस 2 बार है। और आपका अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3000 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1000 + 1000 -1000, तो ये 1000 ही आएगा यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। तो हम ये इसको करेंगे। अब जैसे क्या हुआ, अब इसका आंसर क्या हुआ, अब ये +9 है तो 9 - 7 तो 2 हो गया, 2 और प्लस का 2 आ गया ये, ठीक है, ये प्लस का 2 आ जाएगा और ये +2 करेंगे तो -15 हो गया, -15 1000 में से करेंगे तो 985 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सम किया हमने, तो ये कितना, ये कैलकुलेटर में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे अगर 985 988 को हम करें तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लग जाएगा, एरर होने के भी चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉलर डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, केवल डेविएशन पे ही काम कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने काम वही किया है जो डेविएशन, जो हमने विनकुलम फॉर्मेट का यूज़ करते हुए इसका काम किया है। तो अभी तक आपने किया है कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अभी आपने ऐसा कोई नंबर नहीं लिया जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आपका नंबर है। जैसे मैं ले रहा हूँ 1012 और आप ले रहा हूँ मैं 980, ठीक है। तो ये नंबर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये और इसका जो डेविएशन और इसका डेविएशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो 12 इंटू आप जानते हैं राइट साइड की ओर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया है, और हम जो है या तो हम इसमें ये माइनस करते हैं या इसमें ये प्लस करते हैं, तो बात एक बराबर है। तो ये आ जाएगा 992 आ जाएगा अगर 980 में प्लस 12 करते हैं, तो ये आपका 992 है। और ये जो है -240 आ जाएगा, तो -240 को ऐसे लिखा जा सकता है, यस ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम जो है वही विनकुलम फॉर्मेट हो गया, आप विनकुलम फॉर्मेट आता है तो हम इसको कर सकते हैं। तो 991 और 9 - 2 दैट्स 7, 10 - 6 दैट्स 10 - 4 दैट्स 6, तो 0 का 0, यानी हम जब लास्ट में 0 है तो अंत में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, अंत में ये 4 मानेंगे। तो हम जो है कैसे हमने विनकुलम का किया, विनकुलम की प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम से ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करना है, बस जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका डिवीजन होता है तो आप इसको, ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो उसको पॉजिटिव में विनकुलम नंबर से हमें करना आता है। तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़े, जैसे पहले विनकुलम किया, और विनकुलम में कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, जब कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स आ सकते हैं तो हमने इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या देखा कि अलजेब्रिक किस प्रकार से हमने जो अरिथमेटिक में इसका यूज करते हुए इसको हमने मैथमेटिक्स को, मल्टीप्लिकेशन को इजी किया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 नंबर्स का भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 3 नंबर्स मान लीजिए बेसिक, अभी तो हम बेस के आसपास कर रहे हैं, लेकिन इसी मेथड को अगर आप चाहें तो इनके मल्टीपल्स भी ले जा सकते हैं, जैसे 100 के मल्टीपल्स 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे 1000 के मल्टीपल्स 2000, 3000, 4000 इनके भी नियर हों तो उसमें भी इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम कुछ ज़्यादा नहीं इसमें करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन आ जाता है एक दिन में इतना ज़्यादा करते हुए। तो हम जो है आज केवल हम बेस का करेंगे। हम जो 1000 का जो मल्टीपल है वो 2000, 3000 इनको सब बेस बोलते हैं। तो इसमें एक जो करना है एक्स्ट्रा, जो भी काम करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात उसकी करेंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने करना है 1004 को मल्टीप्लाई करना है 1005 से, और 1005 से, और मल्टीप्लाई करना है 1000 आपको 10 से। यस, 3 नंबर्स आ गए अब आपके। अब इसका भी आंसर जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 10 × 5 × 4, पहले तो तीनों को डिवीजन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 × 10 यानी 200 आ गया, ठीक है। और इसमें एक तो यह है तीनों डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है, हमने कर दिया है। और दूसरा स्टेप क्या है, हम दो लेंगे, यानी 4 × 5, यानी डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 10 और 10 × 4, ऐसे दो के पेयर बना के ऐड करना है। यानी 4 × 5 20 और 5 × 10 50, तो 20 + 50 70, और 70 + 10 × 4 70 + 40, 70 + 40 110, तो 110 ऐसे कैसे लिखा है 3 डिजिट्स। और अगले में आपका डिवीजन ऐड करते हैं, सभी को 1000 बेस है, तो बेस है तो 4 + 5 + 10 तीनों डिवीजन को ऐड करना है। तो 4 + 5 9 + 10 19, तो 1019, तो ये आंसर है। देखिएगा एक बार जो हम शॉर्ट में किया है, हम एक लाइन में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो स्टूडेंट्स ये 10 सेकंड में करते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं तीनों का प्रोडक्ट। तो कैसे किया देखिएगा, हमने पहला स्टेप जो है, इधर से जो पहला स्टेप किया, बेस में हम तीनों डिवीजन को ऐड करना है, तो ये आपका हुआ। और दूसरा जो इधर से स्टेप था, तो तीनों डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। और बीच में क्या करना था, दो का पेयर बनाना है। तो 5 × 4 ये हुआ 20, और 5 × 10 ये क्या हुआ 50, और ये क्या हुआ 10 × 4, यानी हमने दो का पेयर बनाना है। तो 5 × 4 एंड 5 × 10 यानी 20 + 50 70 + 40, तो 110। तो याद रखना है, ये जो है आया है आपके 2-3 स्टेप हैं इसमें। ये स्टेप है आपका
एडिशन का लेफ्ट हैंड में और मिडल में आपका दो दो का प्रोडक्ट करना है और ये आपको तीनों का प्रोडक्ट करना है। अब देखिएगा ये जो नंबर है आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। अब इसका अप्लाई क्या किया गया है, देखिएगा इसको अप्लाई किया है x प्लस ए, आप 3 फैक्टर्स करते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका ये फॉर्मेट है x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना है, तो आपका एक तो एक्स क्यूब आएगा और फिर आपने करना है a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है आपके जानते हैं, एक्स स्क्वायर है इसके साथ। और फिर जो है आपका फॉर्मेट होता है ए बी और बी सी और ए सी, दो दो का प्रोडक्ट करना है और आपको साथ में इंटू एक्स करना है और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट होता है ए बी सी। ये है इसका फॉर्मेट, वही हमने यहाँ पर काम किया। देखो ये कैसे हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या हुआ यहाँ पर दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर, क्या हुआ तो यहाँ से एक्स आया, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा ये फॉर्मेट है, आप हमने वही काम किया। आप यहाँ पर देखिएगा बेस आपका ये जो लिया है, बेस आपका जो है आपका 1000 है और 1000 का जो बेस लिया है आप देख रहे हैं इसमें वही काम हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमने दो दो डिवीजन को मल्टीप्लाई किया था तो वही काम किया है, तो ए बी और ये बी सी और ये ए सी, ठीक है, इंटू एक्स, और यहाँ तीनों का हमने प्रोडक्ट किया था। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स अगर पूछें तो ये बताइए इसका यूज क्या है, इस x प्लस ए एक्स प्लस बी को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये लिखने की क्या जरूरत है, हम क्यों करें ऐसा, तो हम बता सकते हैं इट इज द जनरलाइज फॉर्म। और इसको जो है इस सम की यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जनरलाइज फॉर्म करके इसको हमने यहाँ किया हुआ है। आप ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि अलजेब्रिक जो आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो अरिथमेटिक के ही जनरल फॉर्म हैं। अब यह इसी का ही जनरल फॉर्म है, आप देख रहे हैं कि ये इस स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। तो हमारा ये कहना था कि ये जो है आप देखिए इसी के द्वारा आप मल्टीप्लिकेशन आप कितने ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा अब मैं ले रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाई करना है 995 इंटू 998 इंटू 996। आप देखें स्टूडेंट्स के लिए कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका डेविएशन का यूज करेंगे। डेविएशन क्या है, -5 है, -2 है और -4 है। अब जो है ये देखा जाए तो हमने निखलम होता है चरमम दस्ते से किया है, क्योंकि अंतिम 10 में से माइनस करना से बाकी 9 में से अगर बड़े नंबर आ जाते हैं डेविएशन जो बेस से बहुत दूर होते हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर डेविएशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब देखिएगा इसका हम करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 1000 -5 -2 तो कितना आ जाएगा 9 -5, तो ये हो जाएंगे सारे आपकी 11 हो जाएगा। तो 11 माइनस करें जो लेफ्ट हैंड को 1000 में से 11 करें तो 989 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड का आ गया। 20 का क्या होता है, दो दो को मल्टीप्लाई करना है, ए बी बी सी एंड ए सी को, तो 5 × 2 10 और 2 × 4 8, तो 10 + 8 18, 18 + 20, तो 18 + 20 38, तो 038 लिखेंगे, ठीक है, 038 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि बेस आपका 1000 है इसलिए 3 डिजिट में लिखा है। अब इधर हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 × 4 क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो हम 040 लिखेंगे, लेकिन हम माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका ये नेगेटिव है, 3 नेगेटिव हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए विनकुलम फॉर्म को ओरिजिनल में, तो 3 7 और 9 - 0 9 और 10 - 4 6, तो ये आएगा। देखिएगा आपने 2 स्टेप में ही इसका आंसर कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का जो नंबर है, ये जो नंबर हमने किया है इसका मल्टीप्लिकेशन जो की है वो हम अब ये बेस 10,000 भी ले सकते हैं, जो कि अगर 10,000 नंबर 3 ले लिए हैं तो हम जो है उसको कैलकुलेटर में भी इसका शायद प्रयोग न कर पाएं। तो एक और मैं बस लेना चाहूँगा, उसका एग्जाम्पल नहीं लूँगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आगे अगर 4 नंबर आ जाए, यस अभी तक हमने 3 नंबर भी नहीं लिए थे और
2 नंबर तक ही पहले हम बात करते थे, लेकिन आज हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब ये 4 नंबर आ गए हैं और इसका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं सभी। ये देखिएगा, ये हम 4 नंबर का प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, बस केवल जनरल फॉर्म लिख देता हूं और आप अपना इसका यूज कर लेना आगे। तो पहला क्या आना चाहिए, x रेज़ टू की पावर 4 आनी चाहिए। और फिर सेकंड क्या आना चाहिए, चारों डेविएशन का ऐड करना है और इनटू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यस, ये चारों डेविएशन को ऐड करना है x क्यूब। और आगे क्या करना है, हम जो है आगे इसका यूज करना है ए बी। अब ए बी ए सी, पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी ए सी ए डी, सारे लेने ए से, ए बी ए सी और ए डी। फिर बी से लेने सारे, बी सी बी डी, बी सी बी डी, और फिर सी से लेने सी डी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 3-3 का लेना है आपको। 3-3 का हो जाएगा ए बी सी, ए से लिया था, अब बी से लेंगे, ए बी सी डी, फिर ए बी सी, यानी हम 3-3 का लेना है यहाँ पर ए बी सी, और फिर बी से लेना है बी सी डी, फिर सी से लेना है सी डी ए, और फिर आपको डी से लेना है डी ए बी। साइक्लिंग में चलना है, तो ये एक्स आ जाएगा और आगे चारों का प्रोडक्ट ए बी सी डी। आप देखिएगा, आप ये पॉजिटिव डेविएशन में भी करके देखेगा जो अभी क्या है, और नेगेटिव डेविएशन में भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 नंबर का प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर में भी, यानी कैलकुलेटर में भी ये मुश्किल होगा करना, लेकिन हम इसका आगे जनरल फॉर्म ये करके, और ये स्टूडेंट्स मैंने देखा है 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी 4 नंबर्स का प्रोडक्ट इस मेथड से कर सकते हैं। तो आप जो है ट्राई करिएगा, इसको सोल्व करिएगा। तो आप बहुत सब पढ़े लिखे हैं और टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने और इसमें इनोवेशन का यूज करते हुए, आप क्योंकि सभी का अपना माइंड होता है, आप सब कुछ नया कर सकते हैं। ये नहीं हम कह सकते हैं बहुत कुछ जानते हैं, और ये हमें एक एप्लीकेशन हमें आती थी तो हमने बताई, इसको और आगे फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, और आगे इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो जो मेरा जो नंबर है, कोई अगर प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर तो है ही आपके पास, तो मेरा जो नंबर है 9466235578, इसके ऊपर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है आपको मैंने, मेरा जो और नंबर व्हाट्सएप से अलग एक और नंबर है, ये मैंने आपको दिया है। इससे आप कोई भी बात शेयर इसे कर सकते हैं और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या और कोई सजेशन दे सकते हैं। तो और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। तो स्टूडेंट्स, तो आप लोग अलग अलग स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, तो इसका यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स को इनोवेशन में डाल सकते हैं, उनका माइंड खोल सकते हैं। अभी तक हम कहते हैं कि केवल एक ही मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, आप देखिएगा यहाँ पर आपके कई मेथड आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जो है, मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि ये बुक्स हैं, आप इन बुक्स को आप मंगवा सकते हैं। ये आपकी मेरे द्वारा लिखे हैं ये बुक्स, तो 2 बुक्स तो, और उसके बाद जो है ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए है, कैसे पढ़ाना स्टूडेंट्स को, ये हमें इसमें दिया हुआ है। और ये आपकी जो बुक है 345 की है, और ये जो बुक है आपकी है 6-7-8 के लिए लिखी गई है। और ये जो बुक है आपकी 9th-10th में इसको देख सकते हैं, और वैसे बेसिक्स भी दिए हुए हैं, और ये 11th-12th में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब इंग्लिश मीडियम की थी, और ये हिंदी मीडियम की है, डॉक्टर नरेंद्रपुर IIT रुड़की उन्होंने लिखी है। और ये भी आपकी जो है हिंदी मीडियम में है, और ये डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा है, उनकी बुक है, और इन्होंने शिक्षा संस्कृति उपन्यास की ओर से लिखी गई है। ये भारती कृष्ण तीर्थ जी के ऊपर, जो जिन्होंने वैदिक गणित के प्रणेता थे, उनके ऊपर उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखी हुई है। तो ये डॉक्टर श्री राम चौथाई वाले ने लिखी हैं। तो ये बुक्स मेरे से मिल सकती हैं, उनका कलेक्शन किया हुआ है, तो आप ले सकते हैं। तो एक फॉर्म डेवलप किया हुआ है, उस फॉर्म को आपको भेज देंगे, आप मेरे पास मैसेज करेंगे तो मैं उस नंबर पर फॉर्म भेज दूंगा, उसके द्वारा ऑर्डर दिए जा सकते हैं, और वो ऑर्डर्स पार्सल के द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सबको धन्यवाद, नमस्कार।